Hello students, welcome back to my video. Today we will discuss the adventures of Toto. Let's continue the topic. आज हम देखेंगे कि आज वो क्या नया कारनामा करने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं सोचने लगा अब दादी जी क्या कहेंगी, पर दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी. वो तो टोटो के इस काम को देख के बहुत खुश लग रहे थे. दादाजी ने कहा, ये बहुत चालाक है. मुझे विश्वास है कि अगर उसे वक्त मिलता तो वो इस फटे हुए कोट से, उसके टुकड़ों से रस्सी बनाता और खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाता. टोटो की प्रेजेंस अभी भी घर में एक सीक्रेट ही थी. अब टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में रखा गया, जहाँ पर ग्रैंडफादर के और भी पेट्स रहते थे जो बड़े प्यार से रहते थे, जिसमें एक कछुआ था, खरगोशों की एक जोड़ी थी, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ टाइम के लिए एक पालतू बकरी भी थी. लेकिन बंदर रात के टाइम अपने कंपेनियंस को कभी सोने ही नहीं देता था. इसलिए दादाजी जो अगले दिन पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाने वाले थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ इस ट्रिप पे नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया. टोटो के लिए एक बड़ा सा काला रंग का बैग उसके लिए अरेंज किया गया. उस बैग के बॉटम में कुछ स्ट्रॉ डाल दी गई, यानी घास फूस डाल दी गई, और उसके लिए एक नया घर बना दिया गया. अब बैग को बंद करने के बाद टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था. टोटो बैग से खुलने वाला जो हिस्सा था उससे भी हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उस बैग का कपड़ा इतना ज़्यादा मजबूत था कि टोटो उसे काट के बाहर भी नहीं आ सकता था. हाँ, उसके एफर्ट्स का सिर्फ एक ही अवसर हो सकता था कि वो बाहर निकलना चाहता था, तो सिर्फ एक ही काम कर सकता था कि जो बैग था वो ज़मीन पे लुढ़क सकता था या थोड़ा बहुत हवा में उछल सकता था. और ऐसा तमाशा जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर मतलब जब ऐसी उछल कूद होने लगी तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ईगर हो गए देखने के लिए, क्यूरियस हो गए कि आखिर हो क्या रहा है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए उस सिचुएशन को देख के. अब टोटो सहारनपुर तक उसी बैग के अंदर रहा. जब दादाजी, जो टर्न स्टाइल होता है ना जिसमें गोल घूम के जाते हैं और टिकट चेक कराते हैं, जब वहाँ पर टिकट निकाल रहे थे तो अचानक ही टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर की तरफ बड़े प्यार से मुस्कुरा के देखने लगा. बेचारा टिकट कलेक्टर अचानक टोटो को देखकर हैरान रह गया. फिर अकल से काम लेते हुए उसने दादाजी को गुस्सा दिलाने वाली एक बात कही, सर आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे. तो दादाजी ने टोटो को बाहर निकाल के दिखाया और बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, और ये तो 4 टांगों वाला जानवर भी नहीं है. लेकिन सब कोशिशें बेकार थी. टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो एक कुत्ते की श्रेणी में रख दिया गया और दादाजी को उसके किराए के रूप में 3 रुपये देने पड़े. जब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से अपना पालतू कछुआ निकाल लिया और कहा, इसका मुझे कितना किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानवरों का किराया लेते हैं. तो टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़े ही करीब से जाकर देखा और अपनी उंगलियों के आगे वाले हिस्से से दबाया, जिससे दादाजी खुश हुए और विजयी उनके चेहरे पर भाव दिखाई दिए. और टिकट कलेक्टर ने कहा,
इसका कोई किराया नहीं है, ये कुत्ता नहीं है। टोटो को फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे रहने के लिए कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में। तो वहाँ पर उसका कंपेनियन डोंकी नाना वहाँ पर रह रहा था। तो ये टोटो की स्टेबल में फर्स्ट नाइट थी, तो इसीलिए ग्रैंडफादर देखने के लिए गए कि वो वहाँ आराम से रह रहा है। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और जो वहाँ पर स्ट्रो का ढेर लगा हुआ था, यानी घास का एक ढेर लगा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था कि वो बार बार अपना सिर उससे दूर हटा रहा था। तो दादाजी ने नाना के पीछे एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके से अपना सिर पीछे किया। तो टोटो भी साथ साथ घसीटता हुआ आया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांतों को उसने उसके कानों में गाड़ रखा था। उसके बाद नाना और टोटो कभी भी दोस्त नहीं बने।